नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। एम्स औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सीएम धामी। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर ये निरीक्षण किया और आपको जानकारी दें कि सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के दिए हैं निर्देश। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर। प्रेमचंद अग्रवाल, यतीश्वरानंद समेत तमाम नेता रहे मौजूद एम्स ऋषिकेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव सूचना पंकज पांडे, आईजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी समेत जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो औचक निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए थे। आपको जानकारी दी कि कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का है और इस दौरे को लेकर ही लगातार सख्त आदेश दिए जा रहे। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि हर एक एंगल से अलग अलग जगहों पर तमाम जांच हो रही है, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। तो पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम धामी, उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आपको जानकारी दें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी का एम्स को लेकर एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं और उसी का औचक निरीक्षण करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री धामी है वो पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लिए 7 अक्टूबर होने जा रहा है खास। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड के लिए 7 अक्टूबर का दिन खास होने जा रहा है। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश का दौरा करेंगे और यहां एम्स में पीएम फंड से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से देश के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ होगा, जिसकी तैयारियां ऋषिकेश एम्स में तेजी के साथ हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी एम्स परिसर में करीब 1 घंटे रुकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विशेष चॉपर से सीधे एम्स के कैंपस में उतरेंगे और कार्यक्रम के बाद वहीं से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा। उत्तराखंड में उनका निरंतरता में आना रहा है। केदारनाथ बाबा के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है और केदारनाथ में जो निर्माण का काम हुआ है, बद्रीनाथ में निर्माण का काम स्वीकृत हुआ है, प्रदेश के लोगों में उनके प्रति अटूट विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश के प्रति विशेष भाव है और इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 पौने 5 सालों में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने अपने राज्य के अंदर जहाँ 4 धाम जैसी रोड का निर्माण करने में सफल हो रहे हैं, रेलवे लाइन का निर्माण करने में सफल हुए, कई शहरों में हमने बाईपास का निर्माण की तरफ बढ़े हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष काम किया है, मेडिकल कॉलेज हमने एक ही साल में 3 प्राप्त करे हैं। तो ये उनके आशीर्वाद का हमारे प्रति, पार्टी के प्रति और राज्य के प्रति उनका स्नेह है। और इससे बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर। हरीश रावत, गणेश कोतियाल सीतापुर के लिए रवाना। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता साथ में मौजूद। प्रियंका राहुल के समर्थन में सीतापुर पहुंच रहे हैं कांग्रेसी। जी हां, उन्हें रिहा करने की मांग लगातार उठ रही है और इस बीच में आपको जानकारी दें कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो रवाना हो चुके हैं सीतापुर के लिए। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।
अगली खबर काशीपुर से है। किसान नेता राकेश टिकैत का जसपुर आना हुआ रद्द। अनाज मंडी में राकेश टिकैत की थी जनसभा, लखीमपुर पहुंचे हैं राकेश टिकैत। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राकेश टिकैत का जसपुर का दौरा था, लेकिन इसी बीच में यह हादसा हुआ लखीमपुर में, और उसके बाद राकेश टिकैत जो हैं वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गए और जसपुर का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया। जो यहाँ आपको जानकारी दे कि जसपुर में उनका संबोधन था। किसान लगातार तमाम तैयारियां कर रहे थे, लेकिन इस बीच में लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय था, और उसके बाद राकेश टिकैत जो है वहां पर पहुंच गए हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जसपुर का जो पूरा कार्यक्रम है वो रद्द करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च बाजपुर के छह से सीतापुर तक निकलेगा। ये मार्च कृषि कानूनों को विरोध में कांग्रेस निकाल रही है ये मार्च। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस निकाल रही है ये मार्च। प्रियंका को रिहा करने की हो रही है मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की भी मांग हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों के विरोध में ये यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग लगातार उठ रही है। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस निकाल रही है मार्च। प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग लगातार उठ रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाजपुर कच्छा से सीतापुर तक निकालेगी ये मार्च, और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की लगातार मांग जो है वो उठ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। और वह उत्तराखंड में अगले 3 महीने के लिए रासुका लगाए जाने से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि राज्य सरकार को लग रहा है कि रासुका लगाना राज्य हित में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रदर्शन को रोकने के लिए राज्य सरकार रासुका लगा रही है। गणेश कोदियाल ने कहा कि केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्ग और हर तबके को निराश किया है। गोदियाल ने कृषि बिल पर कहा कि केंद्र सरकार अपने तानाशाही रवैये पर अडिग है, जबकि किसान इस बात को कह रहा है कि कृषि कानून उसे नहीं चाहिए, फिर भी किसानों पर कानून थोपा जा रहा है। सबसे बड़ी ताकत जो वोट की ताकत है, हमारी सम्मानित जनता के हाथ में आने वाली है, और उस ताकत का प्रयोग इस सरकार को आईना दिखाने के लिए करेंगे। सबसे बड़ी ताकत जो वोट की ताकत है, हमारी सम्मानित जनता के हाथ में आने वाली है, और उस ताकत का प्रयोग इस सरकार को आईना दिखाने के लिए करेंगे। नृत्य पर जो कि तो कर्मचारी संगठन प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। रासुका लगाया गया सरकार द्वारा कि ये विरोध जो है, ये प्रदर्शन जो है वो खत्म हो, और इसी का विरोध जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो आपको जानकारी दी, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि ये गलत है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने हर वर्ग को परेशान किया है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है।
और वही गांव-गांव कांग्रेस अभियान के तहत पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ ने विधानसभा के सीमांत गांव बगोरी में जनसंपर्क किया। ग्राम भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पारंपरिक परिधान भेंट कर स्वागत किया। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ ने ग्रामीणों के स्वागत करने पर लोगों का धन्यवाद किया। और वही पूर्व विधायक ने कहा कि इस सीमांत गांव बगोरी के ग्रामीणों ने रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तरकाशी से ये खबर सामने आई है, जहां पर लगातार कांग्रेस का तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और लोगों तक, हर एक गांव तक पहुंचकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा मसूरी कोतवाली में मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के परिसर से टेंट से संबंधित सामान की चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों द्वारा 5 अक्टूबर को मसूरी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कर अकेडमी के परिसर से टेंट से संबंधित सामान गुम होने की बात कही जा रही है। वही अधिकारियों द्वारा सामना कर सूची भी पुलिस को दी गई। मसूरी पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वह हर पहलू पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र में सामान का विवरण के साथ गुम होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। वह जल्द पूरे मामले की जांच करके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और वही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में आम जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई शिकायतें दर्ज की गई। वही मौके पर ही ज्यादातर शिकायतों को निस्तारण किया गया। तहसीलदार यूसुफ अली की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, PWD विभाग और विद्युत विभाग और आंगनवाड़ी विभाग के तहसील स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है तहसील दिवस संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 24 जो है शिकायत आई हैं और 15 का उनका निस्तारण कर दिया गया। शेष का जो है संबंधित विभाग को जो है हस्तांतरित कर दी गई। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब। जी हां, हरि की पैड़ी पर गंगा स्नान और तर्पण जारी है। नारायणी शिला मंदिर के कपाट 11 बजे के बाद खुले हैं। तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब है। जी हां, गुजरात, राजस्थान, MP से लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 में सर्वप्रथम अमावस्या पर कुछ बंदिशों के साथ श्रद्धालुओं ने धर्म नगरी में आकर गंगा स्नान कर पूर्वजों का तर्पण किया था। इस बार कोरोना संक्रमण एकदम बहुत कम हो चुका है। ऐसे में बुधवार को होने वाली सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर धर्म नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु मंगलवार की देर रात तक धर्म नगरी पहुंच गए। बुधवार को होने वाले स्नान को छोड़कर हरि की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। वहीं देर शाम तक यह स्नान चलेगा। कुशा घाट समेत पर श्रद्धालु पूजन करने के बाद तर्पण कर रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर परिसर में तर्पण कार्यक्रम नहीं होगा। जिन लोगों के थान बने हुए हैं वह पूजा कर सकेंगे। और वही पितृ अमावस्या पर श्रद्धालु अपने अपने पूर्वजों को तर्पण दे रहे हैं। वही उत्तरकाशी में भी इस मौके पर श्रद्धालु अपने पितरों को श्राद्ध, दान और भोज का आयोजन कर रहे हैं। पितृ तर्पण के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वही पंडितों का कहना है कि इस दिन पितरों के नाम दान, पूजा पाठ, तर्पण करने से दोष खत्म हो जाता है और पितृ खुश होकर अपने धाम चले जाते हैं। पितृ अमावस्या के आखिरी दिन ब्रह्म
कपाल में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अपने पितरों का तर्पण किया। वहीं सरहद पर शहीद जवानों के आत्मा की शांति के लिए भवन चंद्र उनियाल और उदय सिंह रावत ने पिंडदान किया। वहीं कल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगे श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर भी रोक जो है वो हटा दी है। दूसरी ओर बद्रीनाथ मंदिर के धर्म अधिकारी भवन चंद्र उनियाल और सेना से सेवानिवृत्त उदय सिंह रावत ने सरहद पर शहीद हुए जवानों और कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अलकनंदा नदी के तट पर पिंडदान किया है। नवरात्र के दौरान चंपावत जनपद के माता पूर्णागिरी धाम में लगने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। वही गाइडलाइंस को पालन कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। दूसरे राज्यों से माता के दर्शनों को आ रहे श्रद्धालुओं को टीकाकरण या 72 घंटे पहले की कोविड जांच सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। नवरात्रि के दिनों में चंपावत के टनकपुर में माता पूर्णागिरी धाम में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच माता के दर्शनों की एक SOP जारी की गई है, जिसके तहत माता पूर्णागिरी धाम में दर्शनों का जो तैयारी है वो हो रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एक एक मौके पर पहुंच रहे हैं। मेरे भैरव मंदिर से मुख्य मंदिर तक पूरे रास्ते में लाइट की व्यवस्था कर रही है। सफाई का जो कार्यक्रम है वो पहले से ही चला है। वर्तमान समय में हमने पर्यावरण मित्रों की वृद्धि कर दी है। उसमें लगभग 15 पर्यावरण मित्र हैं, जिसमें कुलीगाड़ से लेकर मुख्य मंत्री तक सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। और जहाँ तक भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन के संबंध में आपको बताना चाहूँगा, तो परसों ही हमारी मेला मजिस्ट्रेट जो यहाँ के SDM हैं उनके साथ जो हमारी बैठक है वो हुई है। उसमें हमने ये तय किया है कि कोरोना की जिसको डबल डोज लग चुकी है उसमें हमें किसी प्रकार को उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखती है। वो किसी भी प्रकार की उसमें रुकावट नहीं है। बाई द वे किसी को एक वैक्सीन लगी है दूसरी नहीं लगी है तो वो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करा के यहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हैं। जो पूर्णागिरी मंदिर में हर साल नवरात्रि में एक मेला लगता है, उसको लेके हम आज तैयारी कर रहे थे। इस बारे में वार्ता भी की थी। इसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता थी वो देंगे, लेकिन जो कोविड की SOP चल रही है उस समय जो अब जब शुरू होने वाली है आज की डेट में जो SOP उसके अनुसार ही लोगों को हम अलाउ करेंगे। जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ही हम आगे जो मेला होगा। भाई रुड़की में एक निजी होटल में ICSC और CBSE स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी एसोसिएशन में 11 स्कूल शामिल हैं और सभी से सहमति के बाद एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में ये 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बसों के टैक्स माफ करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बसें संचालित नहीं हो पाई, इसलिए टैक्स देने में स्कूल असमर्थ थे। याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को मार्च 2022 तक 11 स्कूलों की बसों का टैक्स माफ करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कई स्कूलों में बिना TC दाखिले दिए जाने का मामला सामने आ रहा था। इसके लिए भी याचिका दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शिक्षा विभाग इस बात की जांच करे कि बिना TC के एडमिशन स्कूलों में न हो पाए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।